मूवी के स्टार्ट में एक कोस्टल एरिया को दिखाते हैं जहाँ एक घर में एक छोटा बच्चा डेविल अपने टेलीस्कोप से चांद को देख रहा होता है। वो चांद को देखता हुआ हंसते हुए कोई बातें कर रहा होता है। तभी अचानक उसकी माँ नीचे से उसे पुकारती है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। तब वो सब कुछ वहाँ छोड़कर अंदर जाकर सो जाता है। और अब चांद पर मूवी का टाइटल कोकून डाल के मूवी स्टार्ट होती है। और अब उसी चांद को दिखाते हैं जिसकी तेज़ रोशनी सीधी ज़मीन पर आकर गिरती है। और अब उस समुंदर में रहने वाली डॉल्फिन्स चांद की तरफ देखकर कुछ आवाज़ें निकालती हैं और चांद की रोशनी सीधी उसी समुंदर पर आकर गिरती है। और अब हमें समुंदर के अंदर बहुत पुरानी एक जगह को दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे रॉक्स हैं और ये बहुत मिस्टीरियस भी है। अब सीन कट करके समुंदर के किनारे एक ओल्ड एज होम को दिखाते हैं। वहाँ पे आर्थर और जो नाम के 3 बुजुर्ग अपनी बीवियों के साथ कार से उतरते हैं। उन्होंने ग्रॉसरी खरीदी हुई होती है तो वो लोग मज़े से कुछ बातें करते हुए घर के अंदर आते हैं। अब उस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं। उनमें से कुछ चल भी नहीं पाते और कुछ लोग काफ़ी उदास नज़र आते हैं और कुछ लोग बहुत खुश होते हैं। अब ये देखिए, बेड पर एक अंकल लेटे हुए हैं जिन्हें बाहर से एक अंकल आते हैं और बुक देते हैं और कहते हैं कि एंजॉय करो। ये लोग भी जवान लोगों की तरह एंजॉय कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक बुज़ुर्ग की सांस फूल रही होती है तो वहाँ के डॉक्टर और नर्सेज उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये तीनों काफ़ी उदास नज़र आते हैं। फिर ये तीनों घर से बाहर कहीं दूर जा रहे होते हैं तो उनमें से एक कहता है कि अब कुछ दिनों बाद हमारा भी यही हाल होगा। तब वैन कहता है कि ज़िंदा रहते हुए इन बातों से कोई डरता है क्या? जितनी ज़िंदगी है उसे एंजॉय करो। फिर वो लोग एक गेट को क्रॉस करते हुए अंदर जाते हैं। लगता है ये लोग छुप के कहीं जा रहे होते हैं। असल में ये लोग उस होम के पास वाले ही रिजॉर्ट में आते हैं। उस रिजॉर्ट में कोई नहीं रहता होता और ना ही सिक्योरिटी होती है। अब उस रिजॉर्ट में इंडोर एक स्विमिंग होता है। ये तीनों बुजुर्ग वहाँ आते हैं, स्विमिंग करते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। अब अगले ही सीन में हमारे हीरो जैक को दिखाते हैं जो एक बोट का ऑनर होता है। अब उस बोट में जैक और एक कस्टमर के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाती हैं तो वो कस्टमर बोट के बारे में बातें करता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो उस पर जैक कहता है कि मेरी बोट के बारे में कुछ नहीं कहना। जो जैक यही कहता हुआ बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए होते हैं जिनमें से कोट सूट पहने हुए एक का नाम वॉल्टर और किटी होता है। तो वो लोग जैक के पास आके कहते हैं कि उन्हें 27 डेज़ के लिए उसकी बोट की ज़रूरत है। तो जैक बहुत खुश होता है और उनके पास आके कहता है कि जी क्यों नहीं, ज़रूर। फिर उनको बोट में लेकर जाता है और उनसे कहता है कि आप लोग इसमें कहीं भी जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और कहता है कि अगर आपने सिक्योर डाइविंग करनी है तो मेरे पास इक्विपमेंट्स भी हैं, बस आप इंजॉय कीजिए। तब वॉल्टर जैक से कहता है कि ठीक है जैक, हम लोगों को 27 डेज़ के लिए बोट चाहिए और हम जहाँ भी बोलेंगे तुम हमें लेके जाओगे। तब जैक भी स्टील के लिए मान जाता है और फिर ओल्ड एज होम को दिखाते हैं और सब लोग कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि बैन का ग्रैंडसन उसके पास आता है। ये वही लड़का है जिसे फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाते हैं जो मून को देख रहा होता है। तब बैन उसको पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो डेविड कहता है कि मुझे उस जगह का पता है जहाँ आप तीनों नहाते हैं और कहता है कि आज मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तब बैन कहता है कि ठीक है, लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना। तब डेविड भी खुश होकर मान जाता है। फिर वो तीनों वहाँ जाने लगते हैं। वहाँ जाके देखते हैं कि वही टीम वहाँ पर आती है जो कि वहाँ जाकर देखते हैं कि वो टूरिस्ट की टीम आकर वहाँ रिजॉर्ट को ख़रीदने की बात कर रहे होते हैं और एक लेडी उसको सेल भी कर रही होती है। फिर वो कहती है कि आप लोगों को स्विमिंग पूल मेंटेन करने के लिए किसी की ज़रूरत है। तो उस पर वॉल्टर कहता है कि नहीं नहीं, हमारे लिए प्राइवेसी मेन है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, हमें ये जगह रेंट पर दे दीजिए। अब वो बुज़ुर्ग बहुत अपसेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो हमें बकेट में ही नहाना पड़ेगा और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले ही सीन में उस टूरिस्ट टीम को दिखाते हैं। तब वॉल्टर जैक को एक मैप दिखाकर कहता है कि हमें इस जगह पर जाना है और जैक भी उसे वहाँ ले जाने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर यहाँ हॉस्पिटल में बैन की आईसाइट चेक की जा रही होती है जो कि बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। फिर वो डॉक्टर के साथ आर्गुमेंट कर रहा होता है और कहता है कि पिछले ही हफ्ते तुमने कहा था कि पावर इतनी है और अब इतनी हो गई है। तो इस पर डॉक्टर कहता है कि सर, आपकी एज ज़्यादा हो रही है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखों की पावर कम होती जा रही है। फिर बैन अपसेट होकर बाहर निकल आता है। उसकी उम्र ज़्यादा हो रही है, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता। यहाँ जैक उन्हें उनकी बताई हुई जगह पर लेकर जाता है
तो वहाँ पर पहुँचते ही वो लोग वाटर सूट पहनकर जंप कर देते हैं। फिर वो लोग पानी के अंदर जाकर रॉक्स को निकाल रहे होते हैं। ये वही रॉक्स हैं जिन्हें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। अब वो सब लोग उन्हीं रॉक्स को ज़मीन से सेपरेट करते हैं और उन्हें पैक करके बोट में लेकर आ रहे होते हैं। तब जैक पूछता है कि ये सब क्या है, तो वो लोग कहते हैं कि ये हम नहीं बता सकते, बस ये एक सीक्रेट है। लेकिन ये सब चलते हुए हमारे तीनों बुजुर्ग दूर से देख रहे होते हैं। तब जोई कहता है कि अरे ये तो वही लोग हैं जिन्होंने रिजॉर्ट को रेंट पर लिया है। ये लोग पानी में से कौन सी चीज़ निकाल कर बोट पर रख रहे हैं। तब बैन कहता है कि अरे छोड़ो ना, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, हमें इस सब से क्या मतलब। तभी जोई कहता है कि नहीं यार, दाल में कुछ काला ज़रूर है। अगले दिन वो टूरिस्ट जब बाहर जाते हैं तो ये तीनों स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आते हैं। जब वो लोग आते हैं तो देखते हैं उसी स्विमिंग पूल में वही रॉक्स रखे हुए होते हैं। फिर ये क्या चीज़ है ये समझने के लिए वो लोग उन रॉक्स को टच करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर कहते हैं कि चलो यार नहाते हैं और हमें वापस भी जाना है। वो लोग पानी में उतरते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि यार तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तब जोई कहता है कि हाँ यार, मुझे लग रहा है जैसे हम में एनर्जी आ रही हो, लेकिन पहले जब हम यहाँ आके नहाते थे तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और उसके बाद वो तीनों जो कारनामे करते हैं ये देखकर आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। वो पानी में कूदकर फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और बहुत सारे स्टाइल की स्विमिंग करते हैं और सही स्विमिंग करते हैं। फिर जाते वक्त जोई कहता है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं जवान हो गया हूँ। तब बैन कहता है कि नहीं यार, तुम 80 साल के ही हो। तो उस पर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं जवान हो गया हूँ। वो लोग यही बातें करते हुए होम में वापस जाते हैं। वो वहाँ जाकर भी कुछ ऐसे ही कारनामे करते हैं। तभी जोई सोते वक्त अपनी वाइफ को लोरी सुनाने का कहता है। वहाँ आर्थर अपनी वाइफ को प्रपोज तक कर देता है और बैन की तो पूछे ही मत, यहाँ दोनों के बीच रोमांस चल रहा होता है। अगले ही दिन उनकी बीवियाँ बातें कर रही होती हैं कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, आजकल कुछ ज़्यादा ही हीरो बन रहे हैं। अगले ही दिन वो तीनों फिर उसी रिजॉर्ट में जाते हैं और इनकी चाल तो देखिए, ऐसे लगता है कि ये तीनों 30 साल के नौजवान लड़के हैं। अब इन्हें पता चल गया है कि ये एनर्जी उन्हें इसी स्विमिंग पूल से मिली है। फिर ये लोग वहाँ जाते हैं और जाकर नहाने लगते हैं। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चल रहा होता है और उस टूरिस्ट टीम को इस बारे में कोई भी खबर नहीं होती। यहाँ टूरिस्ट टीम ने उस बोट पर एक डिवाइस रखी हुई होती है। उसे देखकर जैक को कुछ समझ नहीं आती। वो उसे म्यूज़िक प्लेयर समझकर एक बटन दबाता है और अचानक उसमें से की करके आवाज़ें आने लगती हैं। ये सुनकर जैक घबरा जाता है और इस डिवाइस की आवाज़ सुनकर समुद्र में से एक डॉल्फिन बाहर आती है और कुछ आवाज़ें निकालने लगती है। फिर जैक कहता है कि इस डिवाइस में से डॉल्फिन की आवाज़ आ रही है। फिर वो बोट के अंदर जाता है और चेक करता है कि आखिर ये लोग पानी में से निकाल क्या रहे हैं। फिर वो उस पैकेट को खोलने लगता है। तभी वहाँ कैटी आ जाती है और कहती है कि जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस पर जैक कहता है कि मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ आप लोग पानी में जाते हैं और कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल कर लाते हैं, तो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये है क्या। तो उस पर किटी कहती है कि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो हम तुम्हें नहीं बता सकते। लेकिन उसके बार बार सवाल करने पर वो कहती है कि ठीक है, मैं बताऊंगी, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। कहती है कि ये सब जेंट साइज शेल हैं जो कि बहुत ही कीमती हैं। जैक ये सुनकर बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और वो गलती से अपने पाँव पर सिलेंडर गिरा देता है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो मौका देखकर कैटी से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो नींद का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ जोई को दिखाते हैं जो डॉक्टर के पास अपने चेकअप के लिए आता है। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि आपकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ही बदल गई हैं, आप आजकल क्या खाते हैं। असल में जुई को कैंसर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब वो बिल्कुल रिकवर हो गया होता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अभी होम पर कोई पार्टी अरेंज की जाती है और वो सब वहाँ जाते हैं। उस पार्टी में भी ये तीनों कपल डांस करके बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर बोट को दिखाते हैं। तभी बोट को दिखाते हैं जहाँ पे इंजन रूम में जैक इंजन ठीक कर रहा होता है और उसे वहाँ एक छोटे से सुराख से लाइट आती है। तो वो जब जाकर देखता है तो वहाँ पर किटी कपड़े चेंज कर रही होती है, लेकिन उसके बाद जो जैक देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद देखता है कि किटी अपनी स्किन उतार रही होती है और उससे बहुत तेज़ लाइट निकल रही होती है। तो ये देखकर जैक बहुत डर जाता है। तब किटी भी उसे देख लेती है। फिर जैक वहाँ से भागता हुआ ऊपर आता है और अपने हाथ में एक फायर पंप भी लाता है। जैक बहुत घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम लोग कौन हो।
और मुझे कुछ नहीं करना। वो लोग उसे कुछ किए बिना बस देख रहे होते हैं, लेकिन जैक हड़बड़ी में इधर उधर भाग रहा होता है। फिर वॉल्टर उसे कहता है कि जैक थोड़ा आराम से, लेकिन जैक उसकी नहीं सुनता। फिर जैक को पता चलता है कि वॉल्टर भी एक एलियन है। तब जैक कुछ भी सोचे समझे बगैर पानी में छलांग लगा देता है। फिर वो सब जैक को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम ऊपर आ जाओ, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो वो कैसे भी करके जैक को मना लेते हैं। फिर जैक ऊपर आता है और वॉल्टर उसे बताता है कि हम एंटारियन हैं और हम एंटारियन नाम के प्लैनेट से यहाँ पर आए हैं। 10,000 साल पहले ही हमने इस जगह को खोज लिया था और हम यहाँ पर एटलांटिस नाम की एक जगह पर आकर उतरे थे। हमारा काम ख़त्म होते ही हम यहाँ से चले गए थे, लेकिन हमारे कुछ मेंबर्स यहीं पर रह गए थे जो समुद्र के अंदर रह रहे थे। और अब 10,000 साल बाद हम उन्हें लेने के लिए आए हैं और हमें इस काम के लिए तुम्हारी बोट की ज़रूरत है। तब वॉल्टर कहता है कि दोस्त, हम यहाँ किसी को तकलीफ़ पहुँचाने नहीं आए, हम अपने टीम मेंबर्स को लेकर वापस चले जाएंगे और तुम ये बात किसी को भी मत बताना। उस पर जैक भी कहता है कि ठीक है। अब अगले सीन में हम उन तीनों बुजुर्गों को देखते हैं। वो लोग उसी रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में आकर नहा रहे होते हैं। अब इस मर्तबा वो लोग अपने दोस्त को भी साथ लाते हैं और वो लोग उससे कहते हैं कि देखो हम लोग यहाँ कैसे एंजॉय करते हैं, तुम भी पानी में कूदो और देखना फिर ऐसे लगेगा कि जैसे तुम 30 साल के हो गए हो। लेकिन वो पानी में नहीं उतरता और पूछता है कि इस पानी में समुद्र के पत्थर क्यों रखे हुए हैं, तुम लोग नहा लो, मैं तो नहीं आऊँगा। फिर वो उन टूरिस्ट को रिजॉर्ट की तरफ आते हुए देखता है और वो उनसे कहता है कि अरे वो लोग आ गए हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर वो लोग जल्दी में उस पूल के सामने वाले कबर्ड में जाकर छिप जाते हैं और इतने में वो लोग भी अंदर आ जाते हैं और वो उन रॉक्स को पानी में डालने लगते हैं जो वो अपने साथ लाए थे। फिर वॉल्टर अपने हाथ की स्किन उतारता है तो उसका वो एलियन वाला हाथ सामने आता है। ये सब देखकर वो बुजुर्ग शॉक्ड हो जाते हैं। अब वॉल्टर अपना वो हाथ पानी में डालता है और उसमें से रोशनी आने लगती है। फिर उन्हीं रॉक्स में से भी रोशनी आती है। अब ऐसे होता है कि वो लोग अपनी एनर्जी उन रॉक्स को दे रहे होते हैं। फिर वो सब लोग अपनी स्किन उतारकर एक बॉक्स में डाल देते हैं। इतने में एक एलियन उन बुजुर्गों को उस कबर्ड में देख लेता है और वो आता है और उस कबर्ड का दरवाज़ा खोलता है। तो वो लोग देखते हैं तो वो सब बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो सब लोग घबरा कर होम में वापस आते हैं और गार्ड्स को बुलाते हैं। फिर कहते हैं कि उस रिजॉर्ट में एलियंस हैं, तुम लोग जाओ और उन्हें पकड़ लो। अब गार्ड्स उन पर बिलीव ही नहीं करते और कहते हैं कि क्या अंकल, आप लोग बूढ़े हो गए हो, इसलिए आराम करें। अब उसकी वाइफ गुस्से में आ जाती है और कहती है कि पहले तुम पुलिस को बुलाओ। फिर पुलिस वहाँ आ जाती है और वॉल्टर उससे बातें करने लगता है। तब वॉल्टर उसे कहता है कि हम लोग यहाँ एक बड़े घर से आए हैं और कुछ दिन रिलैक्स करना चाहते हैं। हमने उन बुज़ुर्गों को यहाँ स्विमिंग पूल में नहाते हुए देख लिया था, तो इसलिए आप उन्हें जाकर बता दें और उन्हें रिलैक्स कर दें। इस तरह डिसेंट बातें करके वॉल्टर उस पुलिसमैन को वहाँ से भेज देता है। अब वो तीनों कुछ दिन तक उस रिजॉर्ट में नहीं जाते। इसलिए जूही की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसे कैंसर होता है और बैन उसे इस तरह बीमार होते हुए नहीं देख सकता। तब बैन उस रिजॉर्ट में जाता है और वहाँ जाकर वॉल्टर से मिलता है और कहता है कि मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ आप हमें यहाँ पर कुछ दिनों के लिए नहाने की इजाज़त दीजिए। तब वॉल्टर बैन से कहता है कि तुम सिर्फ एक जान बचाने की कोशिश कर रहे हो और मैं यहाँ पर 20 जानें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर इस तरह मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर परमिशन दूंगा। फिर अगले दिन वो तीनों अपनी वाइफ्स के साथ वहाँ पर आते हैं, लेकिन बर्नी वहाँ पर जाने से इनकार कर देता है और वो अपनी वाइफ के साथ होम में वापस चला जाता है। अब सभी लोग उस पूल में नहाते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। अब अगले ही दिन डॉक्टर बैन की आई साइट चेक कर रहा होता है और वो छोटे से छोटा लेटर भी उस डॉक्टर को पढ़कर सुना देता है और डॉक्टर भी ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। इस तरह आई साइट अच्छी होने की वजह से बैन कार भी चला सकता है। अब वो सभी लोग अपनी वाइफ्स के साथ बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे पार्टीज़ में जाना और बहुत सारा इंजॉय करना। बल्कि बैन की वाइफ तो अब दरख्त पर भी चढ़ जाती है। वो सब ऐसे ही इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर अगले ही दिन बैन और आर्थर कहीं जा रहे होते हैं तो उसी होम का एक दोस्त उन्हें बोलता है कि आजकल आप सबको क्या हो गया है, मैंने कल तुम्हारी वाइफ को दरख्त पर चढ़ते हुए देखा है। तब बैन कहता है कि अरे सब कुछ ठीक है, एक्चुअली उसे बचपन से ही पेड़ पर चढ़ने का शौक़ है, इसलिए वो चढ़ती रहती है। तो ये कहकर बैन वहाँ से चला जाता है।
अब ओशन के अंदर जैक को दिखाते हैं जो कैटी पर फ्लर्ट कर रहा होता है। तो कैटी कहती है कि ये सब ठीक नहीं है, हम एंटारियंस हैं और अलग तरह से एंजॉय करते हैं। अब वो स्विमिंग पूल में उतरकर उसे सामने रुकने को कहती है और अपनी कुछ पावर्स उसे देती है। अब जैक को बहुत अजीब फील हो रहा होता है। अब इस तरह उनके बीच एंटारियन रोमांस होता है। अब अगले ही सीन में दिखाते हैं कि जोई ने कोई गेम खेलकर उसको विन कर लिया है और वो बहुत खुश होता है। तो बैन उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, ये पावर हमें उस पानी में नहाने से मिली है, इसलिए अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो सब हमें देखने लगेंगे। और मैंने वॉल्टर से भी वादा किया है कि हम किसी को भी नहीं बताएंगे, इसलिए अब ज़्यादा खुश मत हो। लेकिन इस पर भी जोई मजाक करने लगता है। फिर वो उन्हें कहता है कि तुम लोग होम में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर जोई रास्ते में ही इंजॉय कर रहा होता है और बहुत मस्ती करता है। और फिर वो इसी उम्र में एक लड़की को भी पटा लेता है और वो उस लड़की के साथ घूमता फिरता रहता है। और इतना ही नहीं, ये बात उसकी वाइफ को भी पता चल जाती है। और जब वो रात को वापस घर आता है तो उसकी वाइफ नाराज़ होकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है और उससे बात के बगैर ही वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जोई दोबारा बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि बर्नी की वाइफ की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो इसके बारे में बात कर रहा होता है। फिर जोई उसे कहता है कि अरे मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम उस रिजॉर्ट वाले पानी में जाकर डूब जाओ, मतलब तुम वहाँ पर जाकर नहा क्यों नहीं लेते। लेकिन इससे बर्नी गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तब होम के बाकी बुजुर्गों को भी पता चल जाता है कि ये लोग ऐसे उस पानी की वजह से हुए हैं। ये सुनते ही वो तमाम बुजुर्ग उस रिजॉर्ट की तरफ भागने लगते हैं और भागते हुए जाते हैं और उस पानी में कूद जाते हैं। फिर वहाँ पर बच्चों की तरह वो सब खेलने लगते हैं। और इतना ही नहीं, वो उन रॉक्स को पानी में से निकाल कर उन्हें तोड़ने लगते हैं। इतने में वॉल्टर वहाँ पर पहुँच जाता है और ज़ोर से चिल्लाकर पुलिस के नाम लेकर उन्हें डराने लगता है। उन सबको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और वो तीनों बुजुर्ग वहाँ पर रुक जाते हैं। फिर वॉल्टर और टीम उन रॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं और असल में वो रॉक्स नहीं होते बल्कि कोकोन्स होते हैं। ये एलियंस ज़मीन पर रह गए थे, तब ये ऐसे कोकोन्स बनकर जी रहे थे। उस एक कोकोन को खोलते ही उसमें से एक एलियन अपनी सारी पावर को खोकर मर चुका होता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि असल में नहाते वक्त उन सबको ये पावर्स उन एलियंस से मिली थी, तभी वो सारे बुजुर्ग इतने एनर्जेटिक हो गए थे। फिर वॉल्टर बैन को गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, इसलिए तुम्हें यहाँ पर नहाने की इजाज़त दी थी, लेकिन तुम सब ने ये क्या कर दिया। इससे वो सब बहुत गिल्टी फील करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बर्नी की वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब हो रही होती है। तो ये देखते हुए बर्नी उसकी मेडिसिन लेकर आता है, लेकिन जब वो आता है तो उसकी वाइफ तब तक मर चुकी होती है। वो फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी बीवी को उठाकर उस रिजॉर्ट वाले पानी में ले जाता है और रोते हुए कहता है कि रोज़ उठ जाओ ना। ही वॉल्टर वहाँ पर आकर कहता है कि सॉरी बर्नी, अब ये पानी काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी सारी पावर ख़त्म हो चुकी है। फिर वो ओल्ड एज होम में वापस चला जाता है। तब रोज़ की डेड बॉडी वहाँ से ले जाते वक्त वो सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं। तो वो सभी लोग वहाँ देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि एक दिन हमारी डेड बॉडी भी ऐसे ही जाएगी। फिर बैन वॉल्टर के पास आता है और कहता है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया था, लेकिन हमने सब गलत कर दिया। तो वॉल्टर बैन को माफ़ करते हुए कहता है कि खैर है, कोई बात नहीं, तुम सब ने ये जानबूझकर नहीं किया। तब बैन वॉल्टर से पूछता है कि क्या आप लोग जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो पूरा हो गया है। तो वॉल्टर कहता है कि नहीं सर, हमने अपने 20 कोकॉन्स में से 2 को खो दिया है और जो बाकी बचे हैं उनकी पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस हालत में हम लोग उन्हें स्पेसशिप तक नहीं लेकर जा सकते क्योंकि वहाँ पहुँचने पर ये लोग बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि हम लोग दोबारा इन कोकॉन्स को जाकर पानी में रख देंगे, लेकिन हमें डर लग रहा है अगर आज ही रात में हमने ये काम नहीं किया तो ये सब मर सकते हैं। बैन कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। ये कहकर अब सभी बुज़ुर्ग जो एनर्जेटिक हैं वो उनकी मदद करने लगते हैं और स्विमिंग सूट पहनकर पानी में उतरते हैं और उन कोकॉन्स को समुद्र में उनकी जगह पर छोड़ने के लिए जाते हैं। अब वो सभी लोग बोट में वापस चले जाते हैं और वॉल्टर उन सबसे बातें कर रहा होता है। तो वॉल्टर उनसे कहता है कि आप सब ने यंग होने के लिए ये सब किया, तो इसलिए मेरे पास आपके लिए एक ऑफ़र है। हमारी स्पेस में 20 लोगों के अलावा भी 30 लोगों को ले जाने के लिए स्पेस है और अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। वहाँ जाते ही आप लोग दोबारा से यंग हो जाएंगे
और आप लोगों को कभी मौत भी नहीं आएगी। इस तरह हमें अर्थ से कुछ अच्छे रिलेशन भी मिल जाएंगे और इस तरह हमें अर्थ से कुछ अच्छे रिलेशंस भी मिल जाएंगे। तभी वो लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कि ये तो एक अच्छा ऑफ़र है, लेकिन बर्नी कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी वाइफ साथ नहीं है, इसीलिए मैं यहीं रहकर मर जाऊँगा, तुम लोग सब चले जाओ। ये कहकर वो दोबारा से सैड हो जाता है। फिर वो सब लोग एग्री करते हैं और होम में वापस आ जाते हैं। फिर बैन डेविड को बता रहा होता है कि हम लोग किसी और जगह जाने वाले हैं और वहीं हमेशा रहेंगे और वहाँ जाने पर हम सभी लोग इमॉर्टल हो जाएंगे। डेविड बैन से पूछता है कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बता सकता और फिर वो आखिरी बार गुड बाय कह देता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यहाँ आर्थर अपनी सारी सेविंग को विड्रॉ करता है और रास्ते में आने वाले सभी लोगों में बांट देता है क्योंकि उसे अब इस सब की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये लास्ट डे था उन सब का अर्थ पर। फिर यहाँ पर जोई अपनी वाइफ को मनाने के लिए जाता है, लेकिन वो नहीं मानती और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर कहाँ जाऊँगा, इस ज़मीन पर हम लोगों ने 6-7 महीने ही ज़िंदा रहना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाकर इमॉर्टल होना चाहता हूँ। इस तरह की इमोशनल बातें करके वो अपनी वाइफ को मना लेता है। फिर वो उस होम के सभी लोगों को जगाकर ये सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग वहाँ जाकर हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकते हैं और जवान भी हो सकते हैं। फिर सभी लोग एग्री करते हैं और वहाँ जाने के लिए खुश हो जाते हैं। फिर रात को जब सिक्योरिटी गार्ड सोए हुए होते हैं तो सभी लोग अपना लगेज उठाकर आराम से वहाँ से निकल रहे होते हैं और यहाँ पर डेविड बहुत उदास होकर चांद को देख रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आकर उससे पूछती है कि क्या हुआ है बेटा, तो वो कहता है कि मैं दोबारा नाना नानी को नहीं मिल सकूँगा क्योंकि वो लोग कहीं और जा रहे हैं। ये सुनते ही सुजैन को लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है। वो ओल्ड होम जाती है और वहाँ पर जाके देखती है कि सभी लोग बोट पर जा रहे होते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं। फिर वहाँ पर बर्नी आता है तो वो सब लोग उसे साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो फिर से मना कर देता है और कहता है कि मेरी वाइफ यहीं पर गुजर गई थी, इसलिए मैं भी यहीं पर मर जाऊँगा। वो उन सबको गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ सुजैन होम में आकर गार्ड से पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ चल क्या रहा है, तुम यहाँ पर सो रहे हो। तभी गार्ड्स उठकर रूम चेक करते हैं तो सभी रूम्स खाली होते हैं। फिर वो लोग पुलिस को भी बुला लेते हैं, इतने में पुलिस भी आ जाती है। फिर डेविड उन सभी को बोट की तरफ लेकर जाता है तो वो नाना जी कहकर चिल्लाता है और भागकर बोट की तरफ जाने लगता है और जंप करके बोट में चढ़ जाता है और अपने नाना को हक कर लेता है। लेकिन वो पुलिस वाले उनको फॉलो कर रहे होते हैं हेलीकॉप्टर में और गाड़ियों में। इतने में वॉल्टर जैक के पास आता है और कहता है कि कोई भी फॉलो कर ले, तुमने बोट को नहीं रोकना और मेरी बताई हुई लोकेशन पर लेकर जाना है। और तभी पुलिस की बोट भी उन्हें फॉलो कर रही होती है। फिर सुजैन डेविड को कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं ये लोग तुम्हें किडनैप तो नहीं कर रहे। तभी डेविड समझ जाता है कि ये लोग कहीं किसी अच्छी जगह ही जा रहे हैं। तभी ये सब बहुत खुश हैं, तो इसलिए वो अपने नाना नानी को हक करता है और उन्हें गुड बाय कहकर पानी में छलांग लगा देता है। तभी बैन डरकर बोट रोकने को कहता है तो डेविड कहता है कि नाना जी मैं बच जाऊंगा और बोट चलती रहती है। यहाँ पुलिस डेविड को बचा लेती है, इतने में उनकी बोट निकल चुकी होती है। फिर पुलिस भी उनका पीछा करना छोड़ देती है क्योंकि वहाँ फॉग गिरने लगती है और उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं देता। अब बोट बीच में खड़ी होती है और ऊपर से एक स्पेसशिप आती हुई दिखाई देती है। उनकी चारों तरफ फॉग ही फॉग होती है। फिर वो स्पेसशिप बोट को अपनी तरफ खींचती है और वो तमाम बुजुर्ग उसे देख रहे होते हैं। फिर वॉल्टर जैक को उसकी पेमेंट देता है, आखिरी मरतबा गुड बाय कहता है और फिर वो एक छोटी बोट में छलांग लगाता है और स्पेसशिप उस बोट को ऊपर की तरफ खींच लेती है और फिर उनकी बोट आहिस्ता आहिस्ता उस स्पेसशिप में चली जाती है और वो फिर स्पेसशिप गायब हो जाती है। कुछ हफ्तों के बाद दिखाते हैं कि उन सभी बुज़ुर्गों के रिलेटिव्स बैठे हुए होते हैं। सबको लगता है कि वो बोट कहीं डूब गई है और वो सभी लोग मर गए हैं, तो वो सब लोग इकट्ठे होकर उनके लिए प्रे कर रहे होते हैं। और तभी डेविड आसमान की तरफ देखकर स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि वो सब लोग कहाँ गए हैं और इसीलिए स्टार्टिंग के सीन में वो चांद को देख रहा था। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है।